बिहार पंचायत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बिहार के पंचायती राज मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यह सबसे बड़ी खबर है। बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे पंचायत चुनाव। ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, क्या है आपके पास जानकारी? जी साक्षी, सबसे बड़ी खबर जो है बिहार से इस वक्त की जो आ रही है वो है पंचायत चुनाव को लेकर के। और इस बार पंचायत चुनाव जो है बिहार में ऑन टाइम होने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द इसके बारे में तारीखों का ऐलान होगा कि पंचायत चुनाव कब कब होंगे। इस तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर 2021 की बात करें तो 2021 में बिहार में 11 चरणों में चुनाव करवाए गए थे। लेकिन अब जो है इस बार देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग जो है इस विषय पर क्या फैसला लेता है। 11 चरण बहुत लंबा चरण होता है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि पंचायत चुनाव जो देश के सबसे निचले स्तर का चुनाव है और उसमें जो प्रतिभागी हैं वो गांव-गांव के प्रतिभागी होते हैं। लोकतंत्र का सबसे मजबूत चुनाव माना जाता है पंचायत का चुनाव। तो 11 चरण में जरूर हुए थे, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि वो चरण जो हैं 11 होते हैं या 11 से कम होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है साक्षी कि उसमें जो हम लोग जो देख रहे हैं कि सभी जिलों में जो है चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। फिर चाहे वो समस्तीपुर की बात करें, कैमूर की बात करें, पटना की बात करें, तमाम इस तरह के जिले हैं उसमें वोटर लिस्ट लगभग तैयार हो चुका है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार पूरे चुनाव जो हैं वो ईवीएम से कराए जाएंगे। 2021 की बात करें तो 2021 में 4 पदों पर जो है वहां तो ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 2 ऐसे पद थे जहां वोट पत्र के जरिए मतलब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाए गए थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को थोड़ा और बढ़ा दिया है और इस बार पूरे बिहार में जो पंचायत चुनाव हैं वो ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 6 लोगों का चुनाव होता है, जिसमें समझने वाली बात होगी कि जो ग्राम पंचायत मुखिया है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत सदस्य हैं, फिर सरपंच है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, इस तरीके से अलग अलग पोस्ट होते हैं और तमाम 6 पदों के लिए इस बार ईवीएम के जरिए वोटिंग कराया जाएगा। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर आ रही है बिहार से। आपको बता दें साक्षी की जो बड़ी बात है इसमें, जैसा हमने बताया कि ईवीएम का उपयोग किया जाएगा और इस बार पंचायतों को मजबूत करने के लिए और विकास कार्यों के लिए इस बार करीब 52,000 करोड़ रुपया बिहार में फंडिंग किया गया है। 2026-27 से लेकर के अगर 2029-30 तक की बात करें तो करीब 52,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। एक मजबूत फंड भेजा गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कार्यों को लेकर के सरकार का क्या रूपरेखा है और किस तरीके से पंचायतों के विकास के साथ ही देश के विकास का भविष्य जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इस बात को समझना होगा। देखिए, यूपी में ऑलरेडी पंचायत चुनाव डिले हैं। बिहार में भी अब कहा जा रहा है कि जल्दी पंचायत चुनाव किए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि बिहार में पंचायत चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि यूपी में तो डिले है, जिसको लेकर सवाल भी उठा रहा है विपक्ष लगातार। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर जो हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जरूर डिले हुआ है, लेकिन बिहार में पंचायती राज मंत्री जो दीपक प्रकाश हैं, उपेंद्र कुशवाहा का बेटे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार जो है समय पर ही चुनाव करवाया जाएगा। नंबर 1। दूसरी बात जिसका उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी आरक्षण को लेकर के रिपोर्ट अभी नहीं आई है और इसीलिए जो है यहाँ देरी हो रही है। लेकिन बिहार में ओबीसी रिजर्वेशंस को लेकर के रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि परिसीमन में कोई बदलाव नहीं किया है। आरक्षण में बदलाव होगा लेकिन परिसीमन में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब कि जो भौगोलिक स्थिति है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है हर एक पंचायत का, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है। तो इसीलिए बिहार में पंचायती चुनाव जो है वो ऑन टाइम होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं हो सका क्योंकि रिपोर्ट आने में देरी है। एक बड़ी बात है बिहार को लेकर के साक्षी कि बिहार का जो चुनाव है वहां उत्तर प्रदेश में डिले की एक बड़ी वजह यह भी कहा जा रहा था कि वहां 1 नेशन 1 इलेक्शंस के तौर पर वोटिंग हो सकती है। मतलब कि विधानसभा का चुनाव जो है वो और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ हो सकते हैं। लेकिन बिहार में ऑलरेडी चुनाव अभी करीब 8 महीना पहले 9 महीना पहले ही हुए हैं, इसलिए वहां पंचायत चुनाव को देरी करने की कोई वजह सामने नहीं आई। देखने वाली बात होगी कि यूपी में कब होता है पंचायत चुनाव, लेकिन बिहार को लेकर के जो खास बात है कि बिहार में पंचायत चुनाव ऑन टाइम होने जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार ईवीएम से तमाम पदों के लिए चुनाव करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बहुत बड़ी खबर बिहार से। आपको बता दें, बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज।